जब उत्तर भारत में बारिश का इंतजार है और बर्फबारी का पर्वतीय इलाकों पर और मध्य भारत के कुछ इलाकों में लोग बारिश का इंतजार कर रहे हैं, ऐसे में लगातार पश्चिमी हवाएं अपना प्रभाव दिखा रही हैं और तापमान नीचे जा रहा है। आज पहली बार श्रीनगर में तापमान शून्य से तकरीबन 2 डिग्री सेल्सियस नीचे पहुंच गया, जिसकी संभावना यहां पर जताई गई थी। और ये बहुत बड़ा बदलाव है और धीरे धीरे अब तापमान में और गिरावट होने की संभावना ही रहेगी। चुरू में तापमान आज रहा 5 डिग्री सेल्सियस, राजस्थान का ये शहर। और इसके बाद अगर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर सफदरजंग मौसम केंद्र पर 7.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है, जो कि सामान्य से तकरीबन 4 डिग्री सेल्सियस नीचे है। और इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ें तो झांसी उत्तर प्रदेश में और इधर सीधी मध्य प्रदेश में, इन सभी भागों के साथ साथ पेंड्रा रोड जो कि छत्तीसगढ़ का कस्बा है, यहाँ पर भी 10 डिग्री से कम तापमान रहा। और ये सारा का सारा क्रेडिट आप दे सकते हैं इन पश्चिमी हवाओं को, जो लगातार पहाड़ों की ठंडक लेकर के तमाम राज्यों में पहुंच रही हैं। बीच में कुछ जगहों पर हवाओं का रुख बदल रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश में जबलपुर और मांडला बालाघाट से लेकर जो खरगोन और खंडवा के बीच का हिस्सा है, और पूरा का पूरा मध्य प्रदेश, दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी ओडिशा, इन भागों में थोड़ा-सा हवाओं का रुख बदला है, क्योंकि यहाँ पर एक सर्कुलेशन जैसी स्थिति है और इस वजह से यहाँ पर अरेबियन सी से मॉइस्चर पहुँच रहा है। और कुछ इलाकों में दक्षिण भारत में साउथ पेनिनसुलर रीजन में यहाँ पर पहुँच रही है बंगाल की खाड़ी से हवाएँ। तो जिन भागों में पहाड़ों की ठंडक लेकर हवाएं पहुंचेंगी, चाहे वो गुजरात हो या फिर आंध्र प्रदेश हो, वहां पर ठंडक रहेगी। और जिन भागों में बंगाल की खाड़ी या अरबियन सी की हवा पहुंचेगी, वहां पर तापमान सामान्य से ऊपर रहेंगे। मिनिमम की बात मैं कर रहा हूं। फिलहाल दक्षिण भारत में इस समय बहुत ज़्यादा तापमान में गिरावट की उम्मीद भी नहीं की जाती है, लेकिन ठीक ठाक गिरावट होती है अगर हवाएं सीधी चलती हैं। कई बार होता है कि उत्तर भारत में WD निकल जाता है और यहाँ पर कोई सिस्टम नहीं होता है, उस दौरान ये हवाएं सीधा सीधा अपना असर यहाँ तक दिखाती हैं। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के उत्तरी इलाके, तमिलनाडु के उत्तरी शहरों इंक्लूडिंग चेन्नई तक प्रभाव दिखाई देता है। फिलहाल यहाँ पर सिस्टम है, इस वजह से इन हवाओं को यहाँ आने का मौका नहीं मिल रहा है। और यहाँ आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु और केरल, कर्नाटक और तेलंगाना के दक्षिणी हिस्से, साथ ही साथ दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र और दक्षिणी कोंकण गोवा के ऊपर बादल बने हुए हैं और इन भागों में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना भी नजर आ रही है। तो अनुमान यह है कि आज कुछ इलाकों में हल्की फुल्की वर्षा इन क्षेत्रों में देखने को मिल सकती है। ये पूरा का पूरा रीजन इंक्लूडिंग गोवा, लेकिन हैवी रेन के चांसेस नहीं है। तो ये आज की स्थिति है। पूर्वोत्तर भारत में फिलहाल क्लियर वेदर रहेगा। उत्तर भारत के पहाड़ों पर कोई WD नहीं है। पहाड़ों पर बादल जरूर हैं थोड़े बहुत, खासतौर पर कश्मीर और गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख के बीच में, इन भागों पर और उत्तरी हिमाचल प्रदेश में। लेकिन इन बादलों से बारिश या बर्फबारी की उम्मीदें नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हाई क्लाउड्स हैं। 26 नवंबर को क्या कुछ बदलेगा? देखिए, दक्षिण भारत के क्षेत्रों की बात करें पहले, तो यहाँ पर बारिश थोड़ा-सा तमिलनाडु और केरल में बढ़ रही है। यहाँ पंबन, एडजॉइनिंग कन्याकुमारी और आसपास के इलाकों में, साथ ही त्रिवेंद्रम समेत दक्षिणी केरल के भागों में कुछ स्थानों पर अच्छी वर्षा हो सकती है। चेन्नई से लेकर नेल्लोर और बेंगलुरु समेत गोवा और मध्य महाराष्ट्र समेत इन भागों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना रहेगी, बादल रहेंगे। हवाओं का रुख मध्य भारत में कई राज्यों में बदलेगा। मध्य प्रदेश में खास तौर पर हवाओं का रुख बदला हुआ है। गुजरात में हवाओं का रुख बदलेगा और दक्षिणी राजस्थान के क्षेत्रों में भी हवाएं काफ़ी बदल रही हैं। तो इन भागों में तापमान जो गिर रहा था, उदयपुर, कोटा, सवाई माधोपुर, जालौर, सिरोही, राजसमंद, पाली, इन भागों के साथ साथ साबरकांठा, बनासकांठा, मेहसाना, पाटन समेत तमाम गुजरात के शहरों में, दक्षिणी मध्य प्रदेश में और दक्षिणी ओडिशा, दक्षिणी छत्तीसगढ़ में हवाओं का रुख बदलने से तापमान थोड़ा सा बढ़ सकता है मिनिमम। लेकिन पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन भागों में तापमान लगातार नीचे जाएगा और मौसम काफ़ी ठंडा होता रहेगा। सुबह के समय इन सभी तराई वाले रीजन्स में कई जगहों पर कोहरे और कुहासे जैसी स्थितियां बन सकती हैं इंडो गैंजेटिक प्लेन्स में, लेकिन बहुत घना कोहरा भी देखने को नहीं मिलेगा। वजह यह है कि कोहरे को टिकने के लिए थोड़ा समय चाहिए, एयर में मॉइस्चर चाहिए, जो कि यहाँ पर मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है नहीं, और टेम्परेचर 4 डिग्री से बिलो चाहिए। तो टेम्परेचर तो धीरे धीरे पहुँचने लगा है, लेकिन अभी भी 4 डिग्री से ऊपर कई जगहों पर है, अधिकांश जगहों पर बना हुआ है। अब बात करते हैं 27 नवंबर को कैसा रहेगा मौसम का हाल। 27 नवंबर को साउथ पेनिनसुलर रीजन में बारिश थोड़ा सा बढ़ रही है और तमिलनाडु ही नहीं, केरल ही नहीं, बल्कि कर्नाटक के क्षेत्रों में कई जगहों पर बारिश की इंटेंसिटी बढ़ सकती है। लाइट टू मॉडरेट रेन हो सकती है। चेन्नई, बेंगलुरु, त्रिवेंद्रम, कोचीन, मैंगलुरु और साथ ही गोवा में कई जगहों पर बारिश हो सकती है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा और मध्य प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में, साथ ही गुजरात में जो तापमान लगातार नीचे जा रहा था, उसमें अभी फिलहाल
ब्रेक लग जाएगी कम से कम 27-28 नवंबर के लिए। लेकिन बाकी जगहों पर आप देखें और साथ ही ब्रेक लगेगी बिहार और झारखंड, पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में भी, क्योंकि हवाएँ यहाँ पर थोड़ा डिस्टर्ब हो रही हैं। ये देखिए, जो पहले आप देख रहे थे कि क्लियर पूरा का पूरा ये जो एरिया है इंडो गैंजेटिक प्लेन्स, वो इन हवाओं से प्रभावित हो रहा था। तो यहाँ पर हवाएँ अभी रुख बदल रही हैं, जिस वजह से यहाँ पर टेम्परेचर गिरने का क्रम रुकेगा। और राजस्थान के दक्षिणी भागों में और दक्षिण पश्चिमी हिस्सों में भी तापमान में गिरावट फिलहाल नहीं होगी 27 नवंबर को, लेकिन शिवपुरी, गुना और ग्वालियर, साथ ही उत्तर प्रदेश के लगभग सभी शहरों में, राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों में जैसलमेर से लेकर बीकानेर और चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, साथ ही भील, भरतपुर, अलवर, झुंझुनू, कोटा, सवाई माधोपुर, इन भागों में तापमान लगातार नीचे जाता रहेगा, इंक्लूडिंग राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली। बाकी जगहों पर कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन अनुमान यह है कि दिल्ली, एनसीआर समेत उत्तर भारत के मैदानी राज्यों को हो सकता है कि दिसंबर के पहले सप्ताह में मौसम में बदलाव का स्वाद देखने को मिले, स्वाद चखने को मिले, क्योंकि WD एक आएगा 2 दिसंबर को, प्रभावित करेगा पहाड़ों को, और उसका असर मैदानी इलाकों में कितना होगा ये अभी कहना बहुत मुश्किल है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। लगातार जुड़े रहिएगा दोस्तों मौसम तक चैनल के साथ, अपडेट करता रहूँगा आपको मौसमी बदलावों के बारे में। धन्यवाद।